हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया, दो एग्जांपल्स किए। पहला एग्जांपल्स हमने किया नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, मतलब अगर आपके पास नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको कैलकुलेट करोगे तो आइगन वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ पे आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल किया नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद रिपीटेड आइगन वैल्यू, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और वहाँ पे जब हमने आइगन वैल्यू कैलकुलेट किया सो दो आइगन वैल्यू आपकी सेम आई थी और एक आपकी डिफरेंट आई थी, राइट। -3 आई थी और एक आपका 5 आया था। फिर इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर हम लोग करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, मतलब ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका अगर आइगन वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में आएगा नॉन रिपीटेड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज आएगी। सबसे पहले ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज आप निकालो इसका, तो ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दो -2 5 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 7 5, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 5 -2। ओके, इतना आ गया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेम मैट्रिक्स, दिस इज सेम मैट्रिक्स, राइट। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। अब इसका हम लोग सबसे पहले निकालते हैं आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू फर्स्ट पार्ट हो गया आइगन वैल्यू कैलकुलेशन। ओके, so let eigenvalue calculation, let eigenvalue of matrix is lambda, और मान लेते हैं मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो ए है। ओके, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ए माइनस लेमडा आई, और ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है -2 5 4, और फिर है 5 7 5, फिर है 4 5 -2। ये मैट्रिक्स आपके पास हो गई, जो दिया गया है मैट्रिक्स उसको हमने ए मान लिया। माइनस लेमडा, फिर यहाँ हो गया 1 0 0 0 1 0 0 1 सॉरी 0 0 1। ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ जब मल्टीप्लाई करोगे आप ये हो जाएगा आपके पास माइनस लेमडा से यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ यहाँ हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, बाकी सब जगह जीरो है तो जब जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो जीरो देगा। इसका मतलब है कि आपके पास जब ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे, तो इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स -2 माइनस लेमडा, देन यू हैव 7 माइनस लेमडा, एंड देन यू हैव, है ना, -2 माइनस लेमडा। ओके, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, वो सभी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सभी अनचेंज होंगे। ओके, तो 5 4 5 ये आ जाएगा आपके पास ए माइनस लेमडा आई। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 माइनस लेमडा 5 4 5 7 5 4 5 -2, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये एलिमेंट पकड़ेंगे, इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ेंगे। आई एम सॉरी, सो दिस इज 7 माइनस लेमडा होगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये है ना हमारे पास मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। सो दिस इज 7 माइनस लेमडा, ओके, और ये है -2 माइनस लेमडा। ओके, राइट। ये अगर हम लेंगे एलिमेंट तो ये हो जाएगा -2 माइनस लेमडा, फिर ये कॉलम छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो 7 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ 5 बचेगा और ये बचेगा -2 माइनस लेमडा, फिर माइनस साइन, फिर ये एलिमेंट लेंगे तो ये +5 है तो यहाँ पे +5 रख देंगे, फिर इससे जाता हुआ रो और कॉलम छोड़ देंगे। सो 5 5 5 5 4 -2 माइनस लेमडा, फिर हम प्लस साइन लेंगे और ये एलिमेंट लिखेंगे तो +4 है तो +4 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो दिस इज 5 7 माइनस लेमडा 5
7 माइनस लेमडा, और ये हो गया 4 5। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। सबसे पहले है -2 माइनस लेमडा, ओके, -2 माइनस लेमडा, फिर 7 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई -2 minus lambda, okay, right, and then you have -25, इतना हो जाएगा। फिर आपके पास है -5 और ये हो जाएगा -5, 5 इंटू -2 माइनस लेमडा, 5 इंटू -2 माइनस लेमडा माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 20। ओके, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस, तो दिस इज 4, सो ये हो जाएगा 4 5 इंटू 5, तो 4 5 इंटू 5 मीन्स 25 माइनस 4 इंटू 7 माइनस लेमडा, सो दिस इज 4 इंटू 7 माइनस लेमडा, ओके, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ओके, सो लेट्स डू दैट। सो -2 माइनस लेमडा और ये हो गया 7 माइनस लेमडा और -2 माइनस लेमडा। तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 माइनस 2 दैट इज -14 एंड 7 माइनस लेमडा, सो दैट इज -7 लेमडा, माइनस लेमडा -2 दैट इज +2 लेमडा, माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर एंड दिस इज योर -25। ओके, फिर हमारे पास -5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 एंड -5 लेमडा -20, फिर +4 25 है, -28 हो जाएगा और +4 लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, राइट, सो दिस इज -2 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर का टर्म पहले लिखेंगे, फिर लेमडा का टर्म लिखेंगे तो 2 माइनस 7 दैट इज -5 लेमडा, फिर यहाँ पे है -14 और -25, सो ये हो जाएगा 39, दिस इज 39। ओके, सो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा -39 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा हमारे पास -5 लेमडा -30, राइट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, दिस इज लेमडा, ओके, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज लेमडा -4 प्लस माइनस लेमडा, तो +4 लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25 -28, सो -3 + 4 लेमडा इज इक्वल टू 0, राइट, इतना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग मल्टीप्लाई करना है हमें -2 से इस पूरे टर्म में, -2 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा एंड प्लस ये हो जाएगा तो 78। ओके, फिर माइनस लेमडा से करोगे तो माइनस लेमडा क्यूब, फिर प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 39 लेमडा, -5 से करोगे सो ये हो जाएगा 25 लेमडा एंड दिस इज योर 150 और ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 16 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेमडा क्यूब देखेंगे, सो लेमडा क्यूब का एक ही टर्म है माइनस लेमडा क्यूब, ओके, फिर लेमडा स्क्वायर देखेंगे तो -2 + 5 दैट इज +3 और कहीं नहीं है, सो यह आ जाएगा +3 लेमडा स्क्वायर, फिर लेमडा का टर्म देखेंगे तो +10 39, सो 49 हो जाएगा, 49 + 25, 49 + 25 हो जाएगा, ओके, 49 + 5 होगा 54 74, ओके, 74 + 16 90, दिस इज 90 लेमडा। ओके, फिर से चेक कर लो, 10 यहाँ है, 39 49 14, ओके, सो 10 यहाँ है, 39 यहाँ है, सो ये हो जाएगा 49 + 5 ये हो जाएगा 54 + 20
प्लस 20 हो जाएगा 74, 74 प्लस 16 ये हो जाएगा 80 प्लस 90, राइट। सो इतना आ जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म यानी लेमडा की पावर 0, 78 यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास है कांस्टेंट टर्म 150, ओके, प्लस में है, फिर माइनस में है 12, ओके। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 8 7 5 12 1 1 2। अब इसमें 12 घटा देंगे, सो आ जाएगा 200, 28 में से 12 जाएगा, सो लेट्स डू दैट। सो ये हो गया 12, 8 में से 2 गया 6, 2 में से गया, ओके, सो 216, राइट। सो दिस इज 216, ये आ गया पूरा इसका सोल्यूशन, राइट, और इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये वैल्यू हम लोग, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एक फैक्टर खोजेंगे, और वो फैक्टर हम कैसे खोजेंगे, डिफरेंट वैल्यू रख करके, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रख सकते हैं इसमें लेमडा इज इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो क्या आएगा, तो अगर इसमें लेमडा इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, और ये +3 प्लस 90 प्लस 216, तो ये 0 नहीं आएगा। सो लेमडा बराबर 1 पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो पूरा टर्म है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 0 नॉट इक्वल टू, ये 0 नहीं आएगा, ये कुछ टर्म आएगा, ओके। सो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ओके। लेमडा इज इक्वल टू फिर -1 रखोगे, इस पर भी सेम आएगा, चेक कर सकते हो आप। लेमडा इज इक्वल टू 2 रखोगे, इस पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा इस इक्वेशन को। लेमडा इज इक्वल टू -2 रखोगे, इस पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लेमडा इज इक्वल टू 3 रखोगे तो उस पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वन कैन चेक, है ना, यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 3 रखो और फिर देखो कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप लेमडा इज इक्वल टू -3 रखोगे, दिस इज सेटिस्फाइड। करके देख लेते हैं, एटलीस्ट एक के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा -3, तो दिस इज -3 का 1 सेकेंड, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, सो -3 का क्यूब। फिर उसके बाद है यहाँ पे +3 लेमडा स्क्वायर, 3 -3 का होल स्क्वायर, फिर है +90 -3, और यहाँ पे है 216, सो दिस इज योर +216, ओके। सो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और माइनस का 27 होगा, सो +27 आ जाएगा ये। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये भी आ जाएगा 27, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो दैट मीन्स 270, और ये हो गया आपके पास 216, है ना, इतने के बराबर आ जाएगा। और इसको अगर आप जोड़ लोगे तो 27 हो जाएगा, इट इज 54 प्लस 16, तो 60 प्लस 70 है, राइट। तो प्लस वाले को ऐड करोगे, सो दिस इज 270, और ये -270 पहले से, तो आ जाएगा 0। इसका मतलब है लेमडा इज इक्वल टू -3। so this equation is satisfied if lambda is equal to -3। so अगर lambda is equal to -3 है तो हम लोग क्या करेंगे, lambda plus 3 will be one factor of this equation, ओके। इस इक्वेशन का lambda जो +3 है वो एक फैक्टर होगा, क्यों, क्योंकि लेमडा -3 अगर सेटिस्फाई है तो हम लिख सकते हैं लेमडा +3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो LHS होगा इसका एक फैक्टर होगा, ओके, ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर ये एक फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेमडा +3 से इस पूरे में डिवाइड कर देंगे। सो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 90 लेमडा प्लस 216 ओके। सो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें ये टर्म मैच कराना होता है, तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा माइनस लेमडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर, और साइन जो है वो आपका जब आप डिवीजन करते हो तो जो नीचे रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है, जैसे माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया यहाँ पे 3 + 3 6 लेमडा स्क्वायर। अब ये माइनस इसका साइन नहीं है, इसका साइन ये हो गया, राइट, ओके। 6 लेमडा स्क्वायर प्लस
90 लेमडा। फिर से हमें ये टर्म मैच कराना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 लेमडा, तो दिस विल बी 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 लेमडा। फिर से आपके पास साइन जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। एंड देन यू हैव 90 माइनस 18, तो 90 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, सो 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 72, इट इज 72 राइट, या 72 लेमडा। फिर हम ये उतार लेंगे 216, फिर हमें ये टर्म में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा राइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 72 लेमडा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 72, तो ये आ जाएगा 216। साइन सब चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 0 एंड 0। तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो इक्वेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास जो है माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 90 लेमडा प्लस 216 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा प्लस 3 लिख सकते हैं, और माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 72 लिख सकते हैं राइट, या इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इसका एक फैक्टर हमें पता चल गया, तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा राइट। सो लेमडा प्लस 3 आ गया, है ना, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके तो लेमडा की वैल्यू निकालना होगा। सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन को फैक्टर बनाना पड़ेगा राइट। सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर है, ओके, सो इसका अगर फैक्टर करें तो कितना होगा, सो लेट्स डू इट हियर। सो माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 72, तो माइनस लेमडा स्क्वायर, इसको हम लोग कर सकते हैं 12 लेमडा माइनस 6 लेमडा, क्योंकि 12 इंटू 6 होता है 72 राइट, और इतना आ गया। सो लेट्स टेक माइनस लेमडा आउटसाइड, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 12, और यहाँ से माइनस 6 बाहर लेंगे, सो लेमडा माइनस 12, दैट मीन्स लेमडा माइनस 12 दोनों में से बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 6 राइट। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आपको फैक्टर पता चल गया है, लेमडा माइनस 12 एंड माइनस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब एक बार ये ब्रैकेट 0 होगा, सो लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर लेमडा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और फिर आपके पास है माइनस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेमडा बराबर माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से लेमडा बराबर 12 आ जाएगा, और लेमडा बराबर आ जाएगा, माइनस लेमडा को उधर ले जाओगे, सो माइनस 6। सो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं, आइगन वैल्यूज जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो आ गया, आइगन वैल्यूज आया है, सो दिस इज -3 -6 एंड 12। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर। सो टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स, और यहाँ पे सारे कितने हैं आपके पास, सभी डिफरेंट हैं। ओके, सो इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू का एग्जांपल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं, और मान लेते हैं ये कितना है, x है, आइगन वेक्टर कितना है, x है। सो दिस इज x1 x2 x3, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 कॉलम एलिमेंट होंगे राइट। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई। सो लेमडा है -3 इंटू आई, ए की वैल्यू आपको पता है, व्हाट वाज ए आपके पास था, सो -254 एंड देन 575 4 5 -2 इतना था। फिर है माइनस माइनस, ये हो जाएगा +3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट डायगोनल में 3 3 हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 है, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा।
इसका मतलब जस्ट डायगोनल आपका चेंज होगा इस मैट्रिक्स का, और उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट में 3 ऐड हो जाएगा। तो -2 में 3 ऐड करोगे 1, 7 में 3 ऐड करोगे 10, और -2 में 3 ऐड करोगे, सो दिस इज अगेन 1। ओके राइट। बाकी ऑफ डायगोनल आपका सेम रहेगा, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। 4 5 ओके, सो दिस विल बी द रिजल्ट। a माइनस लेमडा i का ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना होता है, अगर आइगन वेक्टर है ये x तो ये सेटिस्फाई करेगा a माइनस लेमडा i, so this is your a minus lambda I multiplied by x should be 0, that means a minus lambda I हमारे पास ये हो गया 1 5 4 5 10 5 4 5 1। ओके और x हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 is equal to 0। 0 is your zero matrix, here 0 is what, जीरो मैट्रिक्स। एक्चुअल में ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 और 0 हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके so this will be 5x1 plus 10x2 plus 5x1 plus 10x2 and then you have 5x3, फिर लास्ट वाले का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो 4x1 5x2 प्लस x3 बराबर 0 एंड 0 इज योर जीरो मैट्रिक्स 0 0 0। ओके राइट, इतना आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से एलिमेंट को जो है वो कंपेयर कर देंगे क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो फर्स्ट रो एलिमेंट फर्स्ट रो के बराबर, यानी ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। तो दैट मीन्स यू हैव x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 will be 0, then you have 5x1 plus 10x2 plus 5x3 will be 0, और फिर आ जाएगा तीसरा एलिमेंट जब बराबर करेंगे 4x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इतना आ जाएगा आपके पास। अब इन्हीं इक्वेशन को हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ओके राइट, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर हम एक काम ये करें कि इसको मतलब ये इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो थर्ड इक्वेशन, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। तो 5x2 खत्म हो जाएगा, सो दिस विल बी 4x1 माइनस x1, ये हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो यहाँ से आ जाएगा 4x1 x1 तो 3x1 हो जाएगा, 5x2 माइनस 5x2 0 हो जाएगा, x3 माइनस 4x3 दैट विल बी 3x3 बराबर 0। इसका मतलब ये आ जाएगा 3x1 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x3 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा। तो हमने पहला निकाल लिया, x3 निकाल लिया जो कि होगा x1 के बराबर। अब इस x3 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, या एक काम आप ये कर सकते हो कि आपको चाहिए x1 और x2 में रिलेशन, x1 और x2 में रिलेशन। तो ऐसा करो, इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन में से 5 कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x1 ये हो जाएगा 3x1, और ये आपके पास आ जाएगा 5x2 है ना, 5x2 एंड माइनस 2x2, सो दिस इज 3x2, x3 माइनस x3 0। तो 1 सेकेंड, यहाँ 0 लिख देते हैं एक बार, डजेंट मैटर बट लिखना पड़ेगा। और ये आ जाएगा 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू माइनस x1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x3 की और x2 की। अब ये x3 x2 किसी भी इक्वेशन में रखोगे आपको 0 मिलेगा। ओके जैसे यहाँ पे रखोगे सो एक ये हो जाएगा, सो यू कैन चेक। ओके सो यू कैन चेक, आपके पास ये 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये मिला था हमें, फिर एक इक्वेशन ये मिला था और एक इक्वेशन ये मिला था। तो इन तीनों में अगर आप ये वैल्यू रखोगे सो 0 आएगा। सो किसी एक में रख के चेक कर लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, सो दिस इज 5x1, सेकेंड वाले में 5x1 प्लस 10, x2 की जगह माइनस x1 प्लस 5x1 बराबर 0, ये बराबर 0 है।
सॉल्व करोगे सो -10x1 5 + 10 सो 0 बराबर 0 आ जाएगा, है ना। ट्रिवियल केस आएगा। सिमिलरली इस वाले को भी आप वेरीफाई कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। दैट मीन्स योर x1 इज आर्बिट्रेरी। x1 को आप निकाल ही नहीं सकते हो। x1 इज योर आर्बिट्रेरी और इसको हम लोग मान लेते हैं k। x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर x1 k है तो x2 हो जाएगा -k के बराबर और x3 आपका हो जाएगा, x3 बराबर कितने का है, x1 के, तो x3 हो जाएगा k के बराबर। तो आइगन वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इज इक्वल टू -3, ये आ जाएगा x1 दैट इज k, x2 -k एंड k अगेन। ओके, इतना आ जाएगा। अब k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो एंड सो ऑन, राइट। ये आ गया आपके पास लेमडा इज इक्वल टू -3 के लिए। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इज इक्वल टू -6 और मान लेते हैं कि आइगन वेक्टर है y। तो 3 एलिमेंट होंगे y1 y2 एंड y3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a माइनस लेमडा i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 1 सेकेंड। सो a की वैल्यू है यहाँ पे -2 5 4 एंड 5 7 5 4 5 -2, ये है a की वैल्यू। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज +6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, राइट। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 6 6 6 इंटू 0 0, दैट मीन्स ये 0 वाला तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर जाएगा 6 6 6। ऐड करोगे तो जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो डायगोनल में 6 ऐड हो जाएगा। -2 + 6 4 7 + 6 13 -2 + 6 4 अगेन। ओके, इतना आ जाएगा। और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो अनचेंज्ड रहेगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपका चेंज नहीं होगा। ओके, सो राइट दिस इज 4 5। तो ये आ गया आपके पास a माइनस लेमडा आई की वैल्यू, a माइनस लेमडा आई की वैल्यू आ गई, राइट। और फिर हमारे पास अगर दिस इज 4 5 4 5 13 5 4 5 4। सो इफ ये जो आपके पास है y, अगर y आइगन वेक्टर है तो ये सेटिस्फाई करेगा दिस इक्वेशन को। a माइनस लेमडा आई, लेमडा और -6 है तो दैट इज a + 6i इंटू वाई इक्वल टू 0। सो a + 6i की वैल्यू हमने निकाल रखा है। दिस इज योर 5 4 5 5 4 5 है, फिर है 5 13 5 और फिर है 5 4 5। ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 y3 is equal to 0. This is 0 matrix and this is also 0 matrix. Okay, multiply करोगे so you will get what, you will get 4y1 plus 5y2, है ना। ये रो इसमें मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट वाइज, ये रो इसमें मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट वाइज, ये रो इसमें मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट वाइज, और ये हो जाएगा 4y3, फिर 5y1 13y3 13y2 एंड 5y3। so this is your 5y1 13y2 एंड प्लस 5y3 और फिर आ जाएगा 4y1 5y2 प्लस 4y3। okay, so let's check this again, 4y1 5y2 4y3 5y1 13y2 5y3 4y1 5y2। okay, so this is correct। और फिर यहाँ पे 0 है तो ये बेसिकली 0 मैट्रिक्स है। एलिमेंट कंपेयर करोगे तो 3 इक्वेशन मिलेगा। पहला हो गया 4y1 प्लस 5y2 प्लस 4y3 इज इक्वल टू 0, ये एलिमेंट 0 के बराबर। 5y1 13y2 5y3 ये भी 0 के बराबर। और फिर आपके पास हो जाएगा 4y1 5y2 4y3 ये भी 0 के बराबर। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो सेम है, दीज टू इक्वेशंस आर सेम। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन कौन से मिलेंगे, केवल ये और ये, है ना, केवल ये और ये। ओके,
सो इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको ही सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा y3 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20y1 प्लस 25y2 प्लस 20y3 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में जो है, ये वाला जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20y1 एंड 52y2 हो जाएगा एंड 20y3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके, सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस, तो इस वाले में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20y1 0, 52y2 25, तो ये हो जाएगा 27y2 और 20y3 सो दिस विल बी 0। ओके, बराबर 0 है ना। तो 27y2 बराबर 0, दैट मीन्स y2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका जो y2 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। y2 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम किसी एक इक्वेशन में, चाहे तो पहले वाले में, चाहे तो ये जो दूसरे वाले, इस इक्वेशन में रख दें y2 बराबर 0, तो हमारे पास आ जाएगा किसी एक इक्वेशन में। तो पहले वाले में रखेंगे, सो 4y1 प्लस 0 4y3 इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि y2 आपका 0 है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y3 इज इक्वल टू माइनस y1। ओके, राइट, इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y2 आ गई, y3 आ गई। अब y1 जो होगा वो आर्बिट्रेरी होगा, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो दो वैल्यू हमने निकाल लिया है, एक आपका आर्बिट्रेरी होगा। एंड लेट्स से दिस इज योर L। ओके, सो आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इज इक्वल टू -6 इज y, और इसकी जो वैल्यू है सबसे पहले y1 तो L, फिर y2 यहाँ पे होता है, तो y2 की जगह हो जाएगा 0, y2 इज 0 एंड y3 हो जाएगा आपके पास -L माइनस y1, तो y1 है L, तो दैट इज -L। सो ये आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू -6 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। नाउ लेट्स कैलकुलेट द आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा इज इक्वल टू, जो कि लास्ट आइगन वैल्यू है, लास्ट आइगन वैल्यू कितनी है 12, इसके करेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है। और मान लेते हैं कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है z1 z2 एंड z3। ओके, राइट, तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा a माइनस लेमडा आई। सो लेमडा कितना है, इट इज 12, तो यहाँ रख देंगे 12। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू कितनी है, व्हाट वाज a आपके पास है -254 -254, फिर क्या है, फिर है आपके पास ओके, सो -254 575 -2, ये है आपके पास है। ओके, -12 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो ये हो जाएगा -12 -12 जीरो मल्टीप्लाइड होगा, जीरो होगा, इसका मतलब -2 में से -12 जाएगा, दैट इज -14, फिर 7 में से -12 जाएगा, दैट इज -5, और -2 में से -12 जाएगा, दिस इज अगेन -14। ओके, ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, सो दिस इज 5 सेम रहेगा, 4 भी आपका सेम रहेगा, 5 भी आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5 4 एंड 5। सो ये आ गया आपके पास a माइनस लेमडाई, दैट इज -14 5 4 5 -5 5 5 4 -14। ओके, सो अगर y आइगन वेक्टर है, सो इट शुड सेटिस्फाई, इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन a माइनस लेमडा आई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हमने निकाल रखा है a माइनस लेमडा आई, यानी a माइनस 12y, इसकी वैल्यू कितनी है, -14 5 4 5 -5 और 5, फिर है 4 5 -14
और y की जो वैल्यू हो जाएगी, y आपके पास है y1, y2, y3 और ये हो गया 0, है ना। 0 जो है वो बेसिकली क्या है यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स होगा। सो दिस इज 0 मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस टर्म। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -14y1 प्लस 5y2 प्लस 4y3। ओके, फिर सेकेंड रो का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5y1, सॉरी, सो दिस इज 5y1 माइनस 5y2 प्लस 5y3 और ये हो जाएगा 4y1 प्लस 5y2 माइनस 14y3। ओके, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 0 0, है ना। इसके बराबर होना चाहिए कि ये 0 जो है ये आपका बेसिकली है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर 0 मैट्रिक्स। तो बराबर कर देंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -14y1 प्लस 5y2 एंड दिस इज प्लस 4y3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आएगा। फिर बराबर करोगे 5y1 माइनस 5y2 प्लस 5y3 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन आएगा। एंड देन यू हैव 4y1 प्लस 5y2 माइनस 14y3 इज इक्वल टू 0, तीसरा इक्वेशन आएगा। ओके, ये इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास। तो अगर आप एक काम ये करो कि ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करो, दिस टू इक्वेशंस ऐड करोगे, तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन है, इनसे हमें y1 y2 y3 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम y3 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। सो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9y1, y2 ये हो गया 0, माइनस 5 प्लस 5 0 हो गया एंड माइनस ये 5 माइनस 14, सो माइनस 9y3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस विल बी y3 इज इक्वल टू y1। कितना जाएगा, y3 इज इक्वल टू y1। एक्चुअल में हमने z माना हुआ है ना, सॉरी, दिस इज z, इसका मतलब यहाँ y नहीं होगा, इट डजेंट मैटर, है ना। तो आप z लिख लोगे यहाँ पे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, 1 सेकेंड, सो लेट्स राइट z हियर, सब जगह z मानना पड़ेगा, z ओके, क्योंकि आइगन वेक्टर आपने z माना है। y मानोगे तो y निकलेगा, z मानोगे z निकलेगा, वैल्यू तो हमें रखनी ही पड़ेगी सबकी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट लेट्स राइट z हियर, है ना, सब जगह z हो जाएगा और ये -14 z3 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ भी आपके पास y है, y है, y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ z होगा, z होगा, z होगा, z होगा, z होगा, z होगा, z होगा। ओके, so let's write, so this is -14z1 plus 5z2 minus 4 plus 4z3, so -5z1 5z1 minus 5z2 5z3 और ये हो जाएगा 4z1 5z2 minus 14z3। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास जब ऐड ये इन दोनों को ऐड करोगे सो ये हो जाएगा 9z1 माइनस 5z2 प्लस 5z2 0, 5z3 -4, सो ये हो जाएगा माइनस 9z3। ओके, तो दैट मीन्स z3 इज इक्वल टू z1 आ जाएगा। तो z3 इज इक्वल टू z1 आपने निकाल लिया है, राइट। ओके, अब ये वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, और वहां से आपको z2 निकालना है, z2 इन टर्म्स ऑफ z1। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में रख दें पहले वाले में, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -14z1 प्लस 5z2 और फिर इसके बाद क्या है 4z3, तो z3 की जगह z1 है तो ये हो जाएगा 4z1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4z1 एंड दिस इज योर दिस इज व्हाट, दिस इज -10z1 हो जाएगा प्लस 5z2 इज इक्वल टू 0। ओके, so that means z2 is equal to 2z1, z2 बराबर कितना जाएगा, 2z1 आ जाएगा। ओके, सो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास दो ही वैल्यू आई है, z1 z3 आ गया है, z2 आ गया, बाकी z1 जैसे हमेशा ये क्या होगा, ये होगा आर्बिट्रेरी, नहीं तो आप चेक कर सकते हो
Z2 को उठा करके Z1 के टर्म में यहाँ रख दोगे और Z3 को उठा करके Z2 को उठा करके 2Z1, Z2 बराबर 2Z1 और Z3 बराबर Z1 किन्हीं भी इक्वेशन में रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वेरीफाई कर सकते हो। सो Z1 इज आर्बिट्रेरी एंड लेट्स एज्यूम दिस एज M, और फिर Z2 आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज 2M, एंड Z3 आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज योर बराबर Z1 है यानी M। तो इसका मतलब आइगन वेक्टर्स आपके पास आ गया, आइगन वेक्टर पर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 12, इट इज नथिंग बट इट इज Z और Z1 M, Z2 2M और Z3 M। अब M कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब Z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। दैट मीन्स लैम्डा बराबर 12 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो यूनिक नहीं होगा, वो यूनिक नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। सो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं। सो हमारे पास अगर आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 सेकेंड। सो हमारे पास अगर आइगन वैल्यू है -3 हम लोगों ने निकाला था, फिर हमारे पास आया था -6, फिर हमारे पास आया था 12। -3 के लिए हम लोगों ने आइगन वेक्टर निकाला, इट was nothing but k माइनस k एंड k, है ना, इतना आया। इसके लिए आइगन वेक्टर हम लोगों ने निकाला, इसके लिए जो आइगन वेक्टर आया है लैम्डा इज इक्वल टू -6 के लिए, दैट इज L 0 माइनस L। 12 के लिए जो हम लोगों ने निकाला है वो आया है M 2M M। तो इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, अब हम प्रॉब्लम यहाँ पे दे देते हैं। सो प्रॉब्लम आपके पास है, सपोज ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड दी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स of the following matrices, ओके। जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो किया है वैसे आप भी फॉलो करके निकाल सकते हो। सो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये 5 0 1, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कर रहे हैं। 0 -2 0 एंड दिस इज 1 0 5, ये है। और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है, आपके पास 1 1 3 1 1 3 और 1 5 1 3 1 1, ये मैट्रिक्स है। ओके, तो आंसर जो आएगा, आंसर इसका जो आएगा 5 0 1 0 -2 0 1 0 5, इसका जो आइगन वैल्यू आ रहा है, सो आइगन वैल्यू जो आ रहा है इसका, दैट इज नथिंग बट -246 और आइगन वेक्टर कितना आएगा, आंसर इसका आइगन वेक्टर्स कितना आएगा, व्हेन यू कैलकुलेट इट यू गेट 0 1 0 1 0 -1 और फिर है 1 0 1। ओके, 3 आइगन वैल्यू 3 आइगन वेक्टर होगा, राइट। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। इस वाले के लिए जो आएगा आइगन वैल्यूज जो होंगी, ओके, आइगन वैल्यूज जो होंगी आपके पास, दिस इज 1 1 3, सो 1 1 3 के -2 3 6 और आइगन वेक्टर्स कितना आएगा इसका आंसर, आइगन वेक्टर्स आ जाएगा आपके पास -1 0 1 और ये हो जाएगा 1 -1 1, ओके, एंड 1 2 1 1 2 1। अब यहाँ पे आइगन वेक्टर्स में कहीं पे KLM नहीं आ रहा है, तो आप उसकी वैल्यू अपने हिसाब से आंसर मिलाने के लिए चाहे 1 ले लेना, चाहे 2 ले लेना, चाहे 1/2 ले लेना, KLM की डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, है ना। तो बस आपका आंसर मैच करना चाहिए, वही वाला हम K की वैल्यू ले लेंगे। ओके।